तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जियोन जो होती है वहां पर जोखा से प्यार करती है और उसे कहती है कि सब कुछ ठीक है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से घबराने की जरूरत है। और इसी के साथ ही हमारा जोखा वहां पर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो थोड़ी देर के बाद जियोन उनका खड़ी होती है, अपना हाथ उसके सामने करती है और कहती है कि मेरे साथ आ जाओ। तुम्हारे जोखा को एक नई हिम्मत मिलती है, वो उसका हाथ पकड़ती है और उसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर वहां पर से भागते हुए साइड की दीवार की तरफ जाती है, जहां पर झाड़ियों के अंदर एक होल होता है। तुम्हारा जोखा जो होता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि वो उसे अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहती है, क्योंकि जोखा कभी फैमिली से बाहर गया ही नहीं, वो कभी इन दीवारों से बाहर नहीं गया। तो उसी के साथ ही हमारी जियोन जो होती है वहां पर उस होल से दूसरी तरफ चली जाती है। तुम्हारा जोखा कहता है कि ये कहां पर चलेगी, फिर साथ ही वहां पर से अपना हाथ निकालती है, उसे इशारा करते हुए कहती है कि आ जाओ। तुम्हारा जोखा जो होता है वो हिम्मत करता है और वहां पर उस दीवार के दूसरी तरफ चला जाता है। वो दोनों वहां पर फैमिली से बाहर भाग जाते हैं। फैमिली से बाहर भागने के बाद वो दोनों वहां पर से बाजार पहुंच जाते हैं। तुम्हारी जियोन जो होती है उसका हाथ पकड़कर अपने साथ से लेकर पहली बार वहां पर बाजार में आती है, जहां पर काफी ज्यादा रश होता है। वहां पर सबसे पहले तो खाने वाली चीजें देखी जाती हैं, जहां पर हमारा जोखा जो होता है उसे भूख लगी होती है। तो जियोन उसके लिए वहां पर खरीद कर देती है डम्पलिंग्स और उसे कहती है कि ये लो खा लो। तो हमारा जियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, हमारा जोखा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जियोन उसे कहती है कि बस यहाँ पर खाओ, तुम बहुत ज्यादा प्यारे लगते हो जब तुम खाते हो। और उसके बाद वो साथ ही उसके साथ प्यार की तरफ देख रही होती है और उसी के साथ ही चलते चलते वो लोग थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर से कुछ वॉरियर्स उनके सामने आ जाते हैं, जो कि नामगोंग फैमिली के होते हैं। तो वो उन्हें वापस ले जाने के लिए आते हैं। तो हमारा जोखा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जबकि जियोन ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शाम का वक्त हो चुका है और शाम के वक्त यहाँ पर दिखाते हैं कि मास्टर जियोन अपने बिस्तर पर पड़े होते हैं और नामगोंग उसके पास बैठा होता है और उसे मास्टर जियोन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान हो गए हो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन की ये हालत कैसी हो गई, क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे, हाय तुम यहाँ पर इतने बीमार कैसे हो गए हो। तो मास्टर जियोन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मैं यहाँ पर अपने आप को वहां पर बेहोश होने से भी नहीं रोक पाया और मैंने तुम्हारे लोगों के सामने वहां पर खून की उल्टी कर दी, लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं मरने वाला हूं। तो मास्टर नामगोंग कहता है कि बकवास बंद करो, तुम बस यहाँ पर रिकवरिंग के ऊपर फोकस करो, बहुत ही जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें यहाँ पर ठीक होना ही पड़ेगा, अपने क्लैन के लिए और अपने बच्चों के लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारे मास्टर जियोन से कहता है कि मैंने तुम्हें वहां पर बताया था ना कि मैं अपनी टेक्निक अपने बच्चों को नहीं दे सकता। असल में वो एक एडवांस लेवल की टेक्निक है जिसे ज्यूचियान जुआनजान टेक्निक कहा जाता है। वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, लेकिन वो टेक्निक मेरे पास ऐसे नहीं आई, बल्कि वो एक मिरर के जरिए से मेरे पास आई थी। एक ऐसी टेक्निक जो कि अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। वो टेक्निक सिर्फ एक ही बार सीखी जा सकती है और उसे पास डाउन नहीं किया जा सकता। मैंने भी अपनी जिंदगी में उसे बाई चांस सीखा था और उसके बाद से वो टेक्निक वहां पर उस मिरर के अंदर से गायब हो चुकी है। उस स्पेशल गॉडेस ने मुझे उस टेक्निक को सिखाया था, लेकिन अब यहाँ पर वो मिरर पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है और मैं अपने बच्चों को यह भी नहीं कह सकता कि वो लोग वहां पर से उस टेक्निक को सीख सकते हैं। मैं एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड और पैथेटिक फादर हूं, मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सकता। और जब से मेरी वाइफ मरी है, मेरी वाइफ के मरने के बाद से मैं अपने चौथे बच्चे को देख भी नहीं पाया। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना घटिया बाप हूं। मेरा बच्चा यानी मेरा चौथा बच्चा जो कि मेरी दूसरी बीवी से था, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, उस बच्चे की शक्ल मुझसे बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। इसी वजह से मैंने कभी दोबारा उसे देखा भी नहीं। 6 साल हो गए, मैंने अपने बच्चे को एक बार भी नहीं देखा। मुझे लगता है कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा उसकी शक्ल मेरे साथ मिलती जाएगी और मैं उसे नफरत करना शुरू कर दूंगा। उसी वजह से मैं यहाँ पर ये सोचता हूँ कि उस बच्चे के पैदा होने का ही ये गलती है कि वो मेरी वाइफ मारी गई, यानी कि उसकी माँ जो मर गई वो उस बच्चे के पैदा होने की गलती है। मुझे लगता है कि मैं उससे यहाँ पर ये सोच का नफरत करता रहा हूँ, लेकिन ये बात गलत है। तो ब्रदर नामगोंग उसे कहता है कि हाँ तुमने जो कुछ भी कहा वो तुम कह तो गलत ही रहे हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर इस वक्त इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जब तुम यहाँ पर ठीक हो जाओगे तुम अपने बेटे से माफी मांग सकते हो। हाँ है तो वो तुम्हारा ही बेटा। और इसी के साथ ही हमारे मास्टर जियोन उठकर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम मेरे ऊपर एक आखिरी एहसान करोगे। तो उसे कहता है हाँ मेरे दोस्त तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम लेटे रहो, तुम उठकर बैठो नहीं। तो उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर एक काम करो, मेरे बच्चों का ध्यान रखो। क्या तुम यहाँ पर मेरे बच्चों का ध्यान रख सकते हो? क्या तुम मुबैक को अपने साथ लेकर जा सकते हो और उसे अपनी फैमिली की ट्रेनिंग्स दे सकते हो? तो मास्टर नामगोंग उसे कहता है कि हाँ मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। तो उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एक ऐसा बाप हूँ जो अपने बच्चों को यहाँ पर खुद से बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं मरने वाला हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि ये मेरी पहली और आखिरी रिक्वेस्ट होने वाली है, प्लीज इस रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करना। तो ब्रदर नामगोंग उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। तो यहीं पर से बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर दोनों मदर्स जो होती हैं वो काफी ज्यादा परेशान होती हैं। दोनों का कहना तो गलत ही होगा, क्योंकि एक तो स्टेप मदर है और वो जोखा को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है। तो वहां पर वॉरियर्स जो होते हैं मिस योन को और जोखा दोनों को पकड़कर लेकर आते हैं और इसी के साथ ही योन ने अभी भी यहाँ पर जोखा का हाथ पकड़ रखा होता है। तो योन की मदर जो होती है वो तो वाकई में उसके लिए परेशान होती है और उसे देखती वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहते हैं कि योन तुम कहां पर चली गई थी। जबकि दूसरी तरफ
हमारी जोखा की सेकंड मदर जो होती है वो उसकी तरफ देखती है कि जोखा भी उसके साथ है, तो वो भी भागती हुई नौटंकी करने के लिए आगे बढ़ती है। जोखा बहुत ज्यादा डर जाता है कि उसे मार पड़ने वाली है, लेकिन इसी के साथ ही मदर उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि ये क्या, तुम कहां पर चले गए थे, तुम्हारी ये हालत कैसे होगी, कहीं तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी, तुम कहां पर चले गए थे। तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी, तुम यहाँ पर अगर जल्दी से घर वापस नहीं आते तो मैं पूरी रात यहाँ पर सो नहीं पाती। मैंने यहाँ पर अपने वॉरियर्स को भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए। और साथ ही वो जॉन से कहते हैं कि मेरे बच्चे, लगता है कि तुम्हारा नाम जॉन है, तुम्हें यहाँ पर मेरे बच्चे ने बहुत ज्यादा तंग किया होगा, ये हमेशा से ऐसा ही है, ये पूरा दिन यहाँ पर से गायब हो जाता है, सारा दिन बाहर जाकर खेलता रहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया से ढूंढ कर लाने के लिए। जब किसी के साथ हमारी जॉन जो होती है उसे वहां पर घूर कर देखती है और साइड के ऊपर से उसका सीनियर ब्रदर और मूबैक भी पहुंच जाते हैं। तो सीनियर ब्रदर कहता है कि जॉन तुम कहां पर चली गई थी, पूरा एक दिन हो गया और हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। तो तुम्हें यहाँ पर छत के ऊपर ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें छत के ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा शानदार मुझे लगा, शायद तुम किसी छत के ऊपर बैठी होगी। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर सीनियर ब्रदर जो था उसकी नजर हमारी जॉन के हाथ के ऊपर पड़ती है कि उसने जोका का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा होता है और इस बात से वो काफी हैरान होता है और पीछे खड़ा मूबैक भी इस बात से काफी हैरान होता है। जब किसी के साथ हमारी जॉन जो होती है मूबैक की तरफ घूर कर देखती है तो मूबैक वहीं पर शर्माना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही मूबैक वहां पर देखता है कि उसने जोका का हाथ पकड़ रखा है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। तो उसके बाद अब यहाँ पर बच्चे क्योंकि आ चुके हैं तो बच्चों को अंदर ले जाया जाएगा। तो मदर कहते हैं कि मैं जॉन को अंदर लेकर जा रही हूँ क्योंकि वो थक गई होगी, तो वो दोनों का हाथ छुड़वा देते हैं। तो वहां पर उन दोनों का हाथ तो छूट जाता है और उसी के साथ जॉन की मदर उसे कहती है कि अब छोड़ दो, उसकी माँ उसका ध्यान रख लेगी, तुम मेरे साथ आओ, हमें अंदर जाकर रेस्ट करने की जरूरत है। जबकि दूसरी तरफ जोका की स्टेप मदर उसे कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें भी यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत है, तुम मेरे साथ आ जाओ। जैसे वो लोग वहां पर से गायब हो जाते हैं, इसी के साथ ही मदर गुस्से के साथ से कहती है, कमीने कहीं के, शायद तुम भूल गए, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि मेहमानों की नजर से दूर रहना है, आज तुमने मेरी बातों को इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया, पहले सुबह तुमने सफाई नहीं की और उसके बाद अब तुमने यहाँ पर मेरी इस बात को भी इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ इस वजह से। तो वो आगे से माफी मांगना शुरू कर देता है और इसी के साथ स्टेप मदर उसे कहती है कोई बात नहीं, अब जबकि वो कमीनी लड़की यहाँ पर से जा चुकी है तो अब यहाँ पर तुम्हें सजा देने का वक्त है। और इसी के साथ ही वो उसे वहां पर सजा देती है। तो अब यहाँ पर हमारी स्टोरी जो होती है वो थोड़ी सी फास्ट पेस के साथ आगे बढ़ती है। तो कहते हैं कि उसी साल के 7वें महीने मास्टर जॉन जो कि इस फैमिली के पैट्रियार्च हैं वो सोते सोते ही अपने बिस्तर में वहीं पर मर गए, रात को सोए और सुबह के वक्त उठे ही नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर पैट्रियार्च मरता है तो पैट्रियार्च के मरने के साथ ही मिस मीजो जो है वो अपनी बेक फैमिली से काफी सारे वॉरियर्स को बुलाती है, वो 21 वॉरियर्स को बुलाती है और उन वॉरियर्स को यहाँ पर बुलाकर उनको पहरे पर लगा देती है क्योंकि अब यहाँ पर पैट्रियार्च के मरने के बाद उनकी फैमिली थोड़ी सी वीक हो जाती है। लेकिन बेक फैमिली ने पूरी तरह से यहाँ पर इनकी फैमिली को टेक ओवर कर लिया है और उसके बाद अब यहाँ पर मीजो जो है पूरी तरह से फैमिली की मैट्रियार्च बन चुकी है और उस पूरी फैमिली को वही संभाल रही है। मास्टर जॉन का बड़ा बेटा जिसका नाम मूबैक है, अब क्योंकि उससे फैमिली का पैट्रियार्च बनना है, लेकिन क्योंकि मूबैक इस वक्त नामगोंग फैमिली में ट्रेनिंग के लिए चला गया है, वहां पर जाकर प्रैक्टिस करेगा। उसके पीछे बेक मीजो है जो कि अब उसकी जगह के ऊपर पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर बैठी हुई है और फैमिली का पूरा कंट्रोल अब यहाँ पर बेक मीजो के पास है जब तक कि उसका बेटा यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर में वापस नहीं आ जाता। तो अब हमारे जॉन जोखा का क्या होगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है बाप भी मर चुका है और ऊपर से मीजो पूरी फैमिली का कंट्रोल हासिल कर चुकी है। तो फिर अब यहाँ पर जॉन जोखा के साथ सबसे ज्यादा बुरा होना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है।